बच्चों पर बार बार गुस्सा आना आज के समय में बहुत बड़ी समस्या बन गई है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 असरदार तरीके बताऊंगा जिससे बच्चों पर आपका गुस्सा 90% तक कम हो जाएगा। दुनिया का कोई भी माता पिता अपने बच्चों पर गुस्सा नहीं करना चाहता, लेकिन बच्चे बार बार ऐसी हरकतें कर देते हैं जिससे मम्मी पापा का सब्र टूट जाता है। धीरे धीरे यही गुस्सा बच्चों के व्यवहार पर सबसे ज्यादा नेगेटिव असर डालता है। अगर आप भी एक माता पिता हैं और अपने गुस्से को कम करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित जैन, पेरेंटिंग एंड मार्क्स बढ़ाओ कोच। मम्मी पापा के सबसे ज्यादा काम आने वाले इस वीडियो में सभी मम्मी पापा का खूब खूब स्वागत करता हूं। अब समझते हैं कि बच्चों पर गुस्सा करने से क्या क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहला नुकसान तो यह होता है कि गुस्सा करने वाले माता पिता का दिमाग तो खुद गर्म हो जाता है, जिससे पूरे घर का माहौल हमेशा टेंशन भरा रहता है। दूसरा नुकसान यह होता है कि गुस्से का सीधा असर मम्मी पापा और बच्चे की हेल्थ पर भी पड़ता है। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि गुस्से में नकारात्मक शब्दों का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। लगभग 95% शब्द गुस्से में नेगेटिव ही निकलते हैं। ये शब्द बच्चे के दिमाग के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। इसीलिए जो बच्चे सबसे ज्यादा डांट सुनते हैं वे पढ़ाई में धीरे धीरे कमजोर होने लग जाते हैं। चौथा नुकसान यह होता है कि माता पिता और बच्चे के रिश्ते में गैप बढ़ जाती है। पांचवा और अंतिम नुकसान यह होता है कि गुस्से के बाद सिर्फ पछतावा ही बचता है, क्योंकि किसी भी अच्छे माता पिता को गुस्सा करना अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए दोस्तों, बच्चे को सही दिशा देना भी माता पिता की जिम्मेदारी। बच्चे हर दिन कोई ना कोई गलती जरूर करते हैं और उन्हें समझाना भी माता पिता की जिम्मेदारी। पर बार बार समझाने के बाद भी जब बच्चा नहीं समझता तो मम्मी पापा की आवाज ऊंची हो जाती है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे गुस्सा भी ना करना पड़े और बात भी बन जाए। तो आइए सीखते हैं 3 आसान और असरदार तरीके। उसके पहले मेरा परिचय दोस्तों, मैं अमित जैन, पेरेंटिंग एंड मार्क्स बढ़ाओ कोच, आप सभी मम्मी पापा का इस बेहद जरूरी वीडियो में खूब खूब स्वागत करता हूं। गुस्से को कंट्रोल करने का पहला तरीका साइलेंस मोड। जब भी बच्चा गलती करे तो तुरंत बोलने की बजाय चुप रहिए, बस शांति से खड़े होकर बच्चे को घूर कर गुस्से में देखिए। अधिकतर बच्चे माता पिता की आंखों से ही डर जाते हैं और बिना कुछ कहे अपनी गलती समझने लगते हैं, यानी बिना शब्दों के भी यह तरीका काम कर जाता है। जरा याद कीजिए, आप बचपन में किससे डरते थे जो साइलेंस मोड में आपको डराते थे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब दूसरा तरीका है 1 सेंटेंस मोड। दोस्तों, गुस्सा भी 2 तरह का होता है। एक गुस्सा जो बच्चे को समझाता है और दूसरा गुस्सा जो बच्चे के दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। जब हम ऊंची आवाज में एक ही वाक्य बोलते हैं तो वह बच्चे के दिमाग के अंदर पॉजिटिव असर डालती है। जैसे आप कहते हैं, तुम खाना खाने बैठो। अगर बच्चा नहीं सुन रहा है तो आवाज तेज भी हो सकती है, लेकिन वाक्य तो वही रहेगा, तुम खाना खाने बैठो। लेकिन नुकसान तब होता है जब हम कई तरह के नेगेटिव वाक्य उसमें जोड़ देते हैं, जैसे तुम कभी सुनते ही नहीं हो, मैं कितनी बार बोलूं। इस तरह के शब्द बच्चे के दिमाग को और ज्यादा नेगेटिव बना देते हैं और एक अच्छी मम्मी को गुस्से वाली मम्मी का टैग भी दे देते हैं। आज से नियम बना लीजिए, सिर्फ 1 सेंटेंस मोड। चाहे ऊंची भी आवाज हो तो वही सेंटेंस रिपीट निकलेगा। जैसे तुम मोबाइल रखो, तुम पढ़ने बैठो, तुम अपने कपड़े को सही जगह रखो, तुम मुझसे ठीक तरह से बातें करो। अगर बच्चा नहीं सुनता है तो वही वाक्य फिर से दोहराइए, लेकिन कोई भी नेगेटिव शब्द मत जोड़िए। अब तीसरा तरीका है फाइंड अ वीकनेस। हर बच्चे को कुछ ना कुछ चीज बहुत पसंद होती है। मोबाइल देखना, दोस्तों के साथ खेलना या साइकिल चलाना या बाहर जाना। बस इन पसंद की चीजों का शांति से इस्तेमाल कर लीजिए। अगर बच्चा काम नहीं करता है तो प्यार से एक शर्त रख दीजिए कि पहले पढ़ाई कर लो, फिर मोबाइल मिलेगा। इतना कहने के बाद बस चुपचाप अपने काम पर लग जाइए। यहां मम्मी पापा बोलते हैं कि सर फिर भी हमारा बच्चा हमारा कहना नहीं सुनता है। यहां सबसे जरूरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं और वो ये है कि जो कहा है उस पर डटे रहिए,
क्योंकि कई बच्चे माता पिता की बातों को सीरियस नहीं लेते हैं। उन्हें पता होता है कि हां का मतलब भी हां होता है और मम्मी पापा की ना का मतलब भी हां ही होता है। कैसे भी करके वो अंत में हां करा ही लेते हैं। आज से अपनी इस कमजोरी को पहले समझिए और खत्म करने का फैसला लीजिए। अगर आपने कहा है कि 1 घंटा पढ़ाई जरूरी है तो प्यार से लेकिन नियम पूरा करवाइए। इससे बच्चे के दिमाग में यह मैसेज साफ चला जाएगा कि मम्मी पापा जो कहते हैं वही करते हैं और उसके बाद गुस्सा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी बातों पे टिके रहिए। मोबाइल नहीं मिलेगा तो फिर कुछ भी हो जाए मत दीजिए। तो दोस्तों, ये थे गुस्सा कम करने के 3 तरीके। पहला तरीका साइलेंस मोड, दूसरा तरीका 1 सेंटेंस मोड, तीसरा तरीका फाइंड वीकनेस। इन तीनों तरीकों को अपनाकर आप मानसिक तनाव से बच सकते हैं। आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि ये तरीके आपकी हेल्थ को नुकसान से बचाते हैं, बच्चों का रिश्ता आपके साथ और मजबूत करते हैं। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और इस वीडियो को लाइक भी प्रेस कर देना और मुझे फॉलो करना। मैं मम्मी पापा को परवरिश के सही तरीके सिखाता हूं।